रुकिए, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कुछ लोग अचानक अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट वाक्य बताने वाला हूं, जो अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी जिंदगी में भी वही बदलाव शुरू हो सकता है, जिसे आप अभी दूसरों की जिंदगी में देखकर हैरान होते हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले कुछ नहीं थे, ना पैसा, ना अच्छी नौकरी, ना अच्छा घर, लेकिन आज वही लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं। नई गाड़ी, नया घर, बिजनेस एक्सपैंड, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई। और आप सोचते हो, इनको ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं हूं, और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल समझाने वाला हूं। सक्सेस बाहर से नहीं आती, वह आपके माइंड से शुरू होती है। अब ध्यान से समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात को, हर थॉट को एक कमांड की तरह लेता है। और न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि आपका ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS का काम क्या है? ये डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में क्या दिखना है और क्या इग्नोर करना है। अब इमेजिन कीजिए, आप बार बार सोचते हो, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका ब्रेन वही चीजें दिखाएगा जो इस बिलीफ को प्रूव करें। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हो, तो वही ब्रेन आपको नए रास्ते दिखाने लगता है। और यही है मैनिफेस्टेशन का साइंस। अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य देने वाला हूं, जिसे आपको दिन भर नहीं, बार बार नहीं, बस सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार बोलना है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। अगर आप इसे सिर्फ कैजुअली बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसे फील करके बिलीफ के साथ बोला, तो आपकी वाइब्रेशन बदलने लगेगी। और जब वाइब्रेशन बदलती है, तो रियलिटी बदलने में देर नहीं लगती। अब एक सच्चाई, ज्यादातर लोग इस पॉइंट तक आते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और फिर एक्शन नहीं लेते। और वही लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं, जो खुद में इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने माइंड को सीरियसली लेते हैं, वही लोग डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अकेले माइंडसेट बदलना मुश्किल है, लेकिन सही एनवायरनमेंट में यह नेचुरल बन जाता है। और अगर आप यहां तक आ चुके हैं, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक सिग्नल है कि अब आपको खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। अब आपको यह समझना है कि यह टेक्निक काम क्यों करती है, क्योंकि जब तक रीजन क्लियर नहीं होगा, आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा, और बिना बिलीफ के कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। तो ध्यान से सुनिए, आपको यह वाक्य सिर्फ 2 समय पर बोलना है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब आप सोने जा रहे होते हो या अभी अभी नींद से उठे होते हो, तो आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है। और न्यूरोसाइंस के अनुसार अल्फा स्टेट वह स्टेट है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सजेस्टिबल होता है। मतलब जो भी आप इस समय बोलते हो, वह सीधा आपके सबकॉन्शियस में जाता है, बिना किसी रेजिस्टेंस के। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप इस समय नेगेटिव सोचते हो, कल भी खराब होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आपका ब्रेन उसी के हिसाब से प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली बोलते हो, कल का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, मुझे कुछ मिरेकल देखने को मिलेगा, तो आपका ब्रेन एक नया प्रोग्राम एक्टिवेट करता है। अब यहाँ आता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह आपका इंटरनल फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में क्या दिखेगा। अब जब आप यह वाक्य रिपीट करते हो, तो आप अपने RAS को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मुझे अच्छे मौके दिखाओ, मुझे मिरेकल्स दिखाओ। और फिर आप नोटिस करने लगते हो छोटे छोटे चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, नई पॉसिबिलिटी जो पहले भी थीं,
लेकिन आपको दिख नहीं रही थीं। यही रीजन है कि कुछ लोग कहते हैं अचानक से सब अच्छा होने लगा, जबकि सच यह है सब पहले भी था, बस उनका फोकस बदल गया। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स रियलिटी। आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही आपकी जिंदगी में आता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप सबकॉन्शियसली ऐसे एक्शंस लोगे जो आपको फेल कर देंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, तो आपका ब्रेन आपको उसी डायरेक्शन में पुश करेगा। अब यही रीजन है कि यह सिंपल सा वाक्य इतना पावरफुल है, क्योंकि यह आपके एक्सपेक्टेशन को बदल देता है। अब एक बहुत जरूरी बात, आपको यह सिर्फ बोलना नहीं है, फील करना है। जब आप बोलते हो कल का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, तो आपको अंदर से बिलीव करना होगा कि हाँ, सच में ऐसा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपकी भावना, इमोशन को रिस्पॉन्ड करता है। अब एक सच्चाई, यह टेक्निक सिंपल है, लेकिन कंसिस्टेंसी मांगती है, और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कुछ काम नहीं करता। लेकिन जो लोग इसे 7 दिन, 21 दिन कंसिस्टेंसी से करते हैं, उनके रिजल्ट्स अलग लेवल के होते हैं। और यही डिफरेंस है कैजुअल लोगों और कमिटेड लोगों में। और इसी रीजन से जो लोग सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं, वो अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में डालते हैं जहां उन्हें डेली पुश मिले, डेली रिमाइंडर मिले। और यही रोल है डिकोडिंग मनी फैमिली का। ये सिर्फ नॉलेज नहीं देता, ये आपको उस माइंडसेट में रखता है जहां ग्रोथ नेचुरल बन जाती है। अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां आपको वह एग्जैक्ट वाक्य मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, वाक्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका उसे बोलने का तरीका, क्योंकि एक ही सेंटेंस 2 अलग लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक की ज़िंदगी बदलती है, दूसरे की नहीं। फ़र्क कहाँ है? फीलिंग में, बिलीफ में, इंटेंशन में। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए। रात को सोने से पहले जब आप बेड पर लेटते हैं और आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा होता है, तब आपको सिर्फ 3 बार यह बोलना है, कल का दिन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। कल के दिन मुझे कुछ मिरेकल देखने को मिलने वाला है। बस इतना, ना ज़्यादा ना कम, सिर्फ 3 बार। अब सुबह उठने के बाद जैसे ही आपकी आंख खुलती है और आपका माइंड अभी भी काम स्टेट में होता है, तब आपको यह बोलना है, आज का दिन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। आज के दिन मुझे कुछ मिरेकल देखने को मिलने वाला है। बस यही पूरा प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सिंपल? हाँ, लेकिन यही सिंप्लिसिटी इसकी सबसे बड़ी पावर है। अब यहाँ एक बहुत डीप न्यूरोसाइंटिफिक पॉइंट, जब आप ये वाक्य रिपीट करते हो, तो आप अपने ब्रेन में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लूप क्रिएट करते हो। मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिकली सर्च करने लगता है उन चीज़ों को जो इस बिलीफ को सपोर्ट करें। अब इमेजिन कीजिए, आप दिन भर चलते हो और आपका माइंड ऑलरेडी सेट है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप क्या नोटिस करोगे? छोटे छोटे पॉजिटिव इवेंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, और यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं। अब एक और पावरफुल बात, आपको यह वाक्य बोलते समय विजुलाइज नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बस फील करना है। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। यह फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि यह रियल है, और जैसे ही सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट करता है, वह उसी हिसाब से आपकी रियलिटी को शेप करना शुरू कर देता है। अब एक सच्चाई, आपकी जिंदगी में पहले से ही अपॉर्चुनिटीज हैं, सक्सेस है, लेकिन आपको दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। जैसे एक DSLR कैमरा जिसमें बहुत सारी चीजें फ्रेम में होती हैं, लेकिन फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है। बस आपका माइंड भी ऐसा ही काम करता है, और यह वाक्य आपका फोकस शिफ्ट करता है प्रॉब्लम्स से पॉसिबिलिटीज की तरफ। अब
एक बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन। आपको इसे टास्क की तरह नहीं करना है कि चलो टेक्निक करनी है। नहीं, आपको इसे एक बिलीफ की तरह अपनाना है, एक एक्सपेक्टेशन की तरह कि हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है। अब आपको टेक्निक पता है, आपको वाक्य पता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रिजल्ट्स कैसे आएंगे और कब आएंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो 1 से 2 दिन करते हैं और फिर बोलते हैं कुछ हुआ नहीं, और यहीं पर वो रुक जाते हैं। लेकिन सच क्या है? मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, इंस्टेंट मैजिक नहीं। अब ध्यान से समझिए, जब आप यह वाक्य रोज बोलते हैं तो आप अपने ब्रेन में एक नया पैटर्न बना रहे होते हैं। पहले आपका डिफॉल्ट पैटर्न क्या था? मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अब आप नया पैटर्न बना रहे हो, मेरे साथ अच्छा होता है, मेरे दिन बेहतर होते जा रहे हैं। अब न्यूरोसाइंस कहती है कि कोई भी नया न्यूरल पाथवे बनाने में टाइम लगता है और रिपीटिशन लगता है। इसलिए आपको कम से कम 7 दिन तक बिना रुके, बिना डाउट के इस प्रैक्टिस को करना है। अब एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट, माइक्रो मिरेकल्स। आपको शुरुआत में बहुत बड़े चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगेंगे। जैसे अचानक किसी का पॉजिटिव मैसेज आ जाना, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलना, आपका मूड बेटर होना, और यही माइक्रो मिरेकल्स हैं। अब यहीं पर आपको क्या करना है? उन्हें नोटिस करना है, क्योंकि जब आप नोटिस करते हो तो आपका ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट मानता है और फिर और ज्यादा ऐसे इवेंट्स अट्रैक्ट करता है। अब इमेजिन कीजिए, आपने एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज नोटिस किया और आपने खुद से कहा, हाँ, यह काम कर रहा है। तो आपका बिलीफ बढ़ेगा, और जैसे ही बिलीफ बढ़ेगा, रिजल्ट्स भी बढ़ेंगे। अब ये एक लूप बन जाता है, बिलीफ से रिजल्ट से स्ट्रॉन्गर, बिलीफ से बिगर रिजल्ट, और यही लूप आपकी जिंदगी बदल देता है। अब एक बहुत बड़ी गलती लोग कंपैरिजन करते हैं। उसको जल्दी रिजल्ट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन हर इंसान का माइंड अलग होता है, हर किसी की कंडीशनिंग अलग होती है। इसलिए आपको सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी। आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है। अब एक सच्चाई, जो लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं उन्हें एक चीज की जरूरत होती है, राइट एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर आप अकेले यह सब कर रहे हो तो आपका पुराना माइंडसेट आपको वापस खींच सकता है। और इसलिए जो लोग सीरियस होते हैं वो खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां उन्हें डेली रिमाइंडर मिले, डेली ग्रोथ मिले। और यही रीजन है कि डिकोडिंग मनी फैमिली एग्जिस्ट करता है। ये आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देता, ये आपको उस फ्रीक्वेंसी में रखता है जहां सक्सेस नेचुरल बन जाती है। और अगर आप यहां तक आ चुके हो और फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप खुद को लिमिट कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ अकेले स्लो होती है, लेकिन सही एनवायरनमेंट में एक्सपोनेंशियल होती है। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे निर्णायक मोड़ पर हैं, जहां आपको सिर्फ सुनना नहीं है, निर्णय लेना है। क्योंकि सच यह है, नॉलेज आपकी जिंदगी नहीं बदलती, डिसीजन बदलता है। अब एक बार पूरा प्रोसेस बिल्कुल साफ तरीके से समझ लीजिए, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको क्या करना है? स्टेप 1, रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार पूरे विश्वास के साथ बोलना है, कल का दिन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। कल मुझे कुछ मिरेकल देखने को मिलने वाला है। स्टेप 2, सुबह उठते ही फिर से 3 बार, आज का दिन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। आज मुझे कुछ मिरेकल देखने को मिलने वाला है। बस, ना कुछ एक्स्ट्रा, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फीलिंग प्लस बिलीफ। अगर आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो तो यह काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसे महसूस कर रहे हो तो यह आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। अब एक बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन,
आपको चेक नहीं करना है। मतलब बार बार यह नहीं सोचना कुछ हुआ या नहीं, क्योंकि चेकिंग बराबर डाउट और डाउट बराबर ब्लॉकेज। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। अब कम से कम 7 दिन बिना ब्रेक के इस प्रैक्टिस को करना है और फिर आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स शुरू हो गए हैं। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव सिचुएशंस, बेटर माइंडसेट, और यही आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। अब एक सच्चाई, आपकी जिंदगी में पहले से ही सक्सेस मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन आपका फोकस उन्हें देखने पर नहीं था। यह टेक्निक आपका फोकस शिफ्ट करती है प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटीज की तरफ, और जैसे ही फोकस बदलता है रियलिटी बदलने लगती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप रेडी हो? रेडी अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए? रेडी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? क्योंकि सच ये है, आपके पास सब कुछ ऑलरेडी है, बस आपको उसे एक्टिवेट करना है। तो आज अभी यहीं से शुरू कीजिए। अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप इस प्रैक्टिस को सीरियसली लेंगे, और जब रिजल्ट्स आने शुरू हों तो उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि सेलिब्रेट करेंगे और अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए रास्ता बन सकती है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ फास्ट हो, आपका माइंडसेट स्ट्रांग बने और आप अकेले ना रहकर सही लोगों के साथ ग्रो करें, तो आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डालना होगा जहां यह सब नॉर्मल हो, जहां सक्सेस रेयर नहीं एक्सपेक्टेड हो। याद रखिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ डिसीजन, और आज आपका डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आपकी बारी है।